बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने ईद तो मनाई होगी, आप ठीक ठाक हैं ना? चलो ठीक है। आज हम 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू ग्रामर के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो ये मतलब जो उर्दू ग्रामर है, इसमें हम एक ऐसा क्लास दे देंगे जिसमें सभी बच्चे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, चाहे वो 5वीं जमात के बच्चे हों, 6ठी के हों, 7वें के हों और 8वें के हों, और जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा इनको मिल सकता है, ठीक है? तो आज हम पहला जो है लफ्ज़, ये ग्रामर में लफ्ज़ आता है, ठीक है? लफ्ज़ जो हम अपनी ज़बान से बोलते हैं ना, उसे लफ्ज़ कहलाते हैं। जो हमारे मुंह से निकलता है, हमारी ज़बान से निकलता है, उससे हम लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा असलम, ये लफ्ज़ है। मैंने कहा कलम, ये भी लफ्ज़ है। मैंने कहा मार्कर, ये भी लफ्ज़ है। मैंने कहा किताब, ये भी लफ्ज़ है। तो जो कुछ हम अपनी ज़बान से निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, तो उसे लफ्ज़ कहलाता है, ठीक है? अब है लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। हमारे मुंह से दो लफ्ज़ निकलते हैं, एक है कलिमा, दूसरा है मोमिन। हाँ प्यारे बच्चों, कलिमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें जो कोई माने रखता हो। जैसे मैंने कहा कलम, ये लफ्ज़ है, इसका माने है। इसी तरह मैंने कहा किताब, ये भी लफ्ज़ है, इसका एक माने है। मैंने कहा कुर्सी, ये भी लफ्ज़ है, ये भी माने रखता है। इसी तरह मैंने कहा मकान, ये भी लफ्ज़ है। मैंने कहा कमरा, ये भी लफ्ज़ है। मैंने कहा लड़के, ये भी लफ्ज़ है। मैंने कहा लड़की, ये भी लफ्ज़ है। इसी तरह मैंने कहा किताब, ये भी लफ्ज़ है, ठीक है? तो इसका एक माने है। हम इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं, लफ्ज़ वो इंसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात जाहिर हो, ये लफ्ज़ है। और कलिमा जो है, कलिमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हो। तो इसी तरह है मोमिल है जो हम अपने ज़बान से निकालते हैं। जैसे मैंने कहा किताब, ये तो एक लफ्ज़ है, इसका एक माने है। मैंने कहा विताब, इसका कोई माने नहीं है, ये मोमिल है। इसी तरह है मैंने कहा कलम, ये एक लफ्ज़ है, ये माने रखता है। मैंने कहा वलम, ये कोई माने नहीं रखता है। इसी तरह मैंने कहा मकान, ये एक लफ्ज़ है, इसका एक माने है। मकान में हम रहते हैं, किताब हम पढ़ते हैं, कलम से हम लिखते हैं, ठीक है? तो अगर मैं कहूँगा वकान तो कोई लफ्ज़ माने नहीं रखता है। इसी तरह मैंने कहा कुर्सी, जैसे मेरी कुर्सी है यहाँ, मैंने कहा कुर्सी है, इस पर हम बैठते हैं, इस पर हम बैठ सकते हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने कहा वर्सी कोई लफ्ज़ कोई माने नहीं रखता है, लफ्ज़ है ये, लेकिन ये माने नहीं रखता है। अब हम इसकी इस तरह तारीफ कर सकते हैं, लफ्ज़ वो इंसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात जाहिर हो, ठीक है? जैसे तोफेल, किताब, कलम वगैरह वगैरह, ठीक है? और लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलिमा और मोमिल। कलिमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हो। जैसे मैंने कहा रोटी, किताब या मकान, स्कूल, लड़का, लड़की, ये कलिमा है और ये लफ्ज़ है और इसका एक माने है। मोमिल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माने नहीं हो। जैसे मैंने कहा वोटी कोई माने नहीं रखता है, इसी तरह मैंने कहा किताब, इसका किताब है माने, ये कलिमा है। मैंने कहा विताब लफ्ज़ है लेकिन इसका कोई माने नहीं है, ये मोमिल है। यानी हमारे ज़बान से, हमारे मुंह से दो अल्फाज निकलते हैं। जैसे मैंने कहा किताब विताब, इसी तरह मैंने कहा चाय वाय, इसी तरह मैंने कहा जंगल वंगल, इसी तरह मैंने कहा सुकूल वकूल, ठीक है? इसी तरह मैंने कहा लड़का वड़का, जो वड़का है इसका कोई माने नहीं है। इसी तरह मैंने कहा कुर्सी कोई माने नहीं रखता है, ठीक है? इसी तरह मैंने कहा
खिड़की, खिड़की एक मानी रखती है, तो वड़की, वड़की तो कोई मानी नहीं रखती है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा दरवाजा, दरवाजा तो होता है मकान में, मतलब मकान में होता है दरवाजा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दरवाजा वरवाजा तो कोई मानी नहीं रखता है। इसी तरह अगर आपके पास किताब है, अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी है आपके पास, आप कॉपी पर लिखते हैं। इसी तरह वापी अगर हम कहेंगे, वापी तो कोई माने नहीं रखता है, लफ्ज है लेकिन माने नहीं रखता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि कलमा जो है, कलमा वो लफ्ज है जिसके कुछ माने हों, जैसे रोटी, किताब, सुकून वगैरह वगैरह, ठीक है। मोहमिल वो लफ्ज है जिसके कुछ माने न हो, जिसके कुछ माने न हो। जैसे मैंने कहा वोटी है, वकान है, इसी तरह वलम है, विताब है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब कलमा की कस्में, अब कलमा की कस्में, कलमा की 6 कस्में हैं। कितनी कस्में हैं प्यारे बच्चों? कलमा की 6 कस्में। ये आपको याद रखना है और लिखना भी है। आपके पास तो जरूर कॉपी होगी, इस वक्त आप लिखते होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है। पहले हम यहाँ लफ्ज और कलमा लिखेंगे, उसके बाद आपको कॉपी पर अपने नोटबुक पर लिखना है लफ्ज, लफ्ज की 2 किस्में हैं, कलमा और मोहम्मल। फिर लफ्ज की तारीफ है, लफ्ज वो इंसानी आवाज है जिससे दिल की बात जाहिर हो, जैसे तो फिर किताब, कलम वगैरह वगैरह। इसी तरह कलमा वो लफ्ज है जिसके कुछ माने हों, जैसे रोटी, किताब वगैरह वगैरह, ठीक है। मोहम्मल वो लफ्ज है जिसके कुछ माने न हों, जैसे वोटी, विताब, वालम वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपको लिखना है कलमा की कस्में, कलमा की 6 कस्में। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कलमा की कितने कस्में, आपको सीधा जवाब देना है कलमा की 6 कस्में। और 6 कस्में हैं। पहला है इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ैल, मुतलक फ़ैल, तो हर्फ। ये 6 कस्में, ये 6 कस्में। अब आगे जाने से पहले हम एक बार मैं फिर दोहराता हूं, कलमा की कितने कस्में हैं? कलमा की 6 कस्में हैं, कलमा की 6 कस्में हैं। और आपको लिखना है कलमा की 6 कस्में हैं। इसम है, ज़मीर है, सिफत है, फेल है, मुतलक फेल है, हर्फ है। डिस्कस करें 1। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह जरूर आगे पढ़ेंगे। इसम, ज़मीर, सिफत, फेल, मुतलक फेल, हर्फ, इसकी वो मतलब तारीफ भी लिखेंगे और ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।